हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है और हम इसे बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है और इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ की गई है। कैसे की गई है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक साइड से पैरेलल होगी। अगर मैं इस ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, ए सी। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी ई लाइन की। सो डी ई को ड्रॉ किया गया है उस ट्राइंगल की किसी एक साइड के साथ पैरेलल। तो डी ई यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है कि वो बी सी के साथ क्या है? पैरेलल है। एंड ये जो पैरेलल लाइन है वो इस तरह से है कि ये जो बाकी 2 साइड्स ट्राइंगल की हमारी बच जाती हैं। कौन सी साइड्स बच जाती हैं? ए बी और ए सी। उस ए बी और ए सी साइड पे किसी 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वहाँ पे मीट करेगा। मतलब एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है, उस डी और ई को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, इसी लाइन की बात हो रही है। जो थर्ड साइड कौन सी? मतलब बी सी, उसके साथ पैरेलल है। इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है? इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पे डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो उस केस में क्या होगा? देन दे आर सेइंग देन द अदर टू साइड्स मतलब ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब क्या हुआ? ये चीज़ ये वो है जो हम टू प्रूफ में मेंशन करते हैं। तो टू प्रूफ क्या होगा कि जो 2 साइड हमारी बच गई हैं वो डिवाइड हो जाएगी सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब क्या हुआ? सेम रेशो का मतलब हुआ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। जब भी हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक जनरल हमारे एक स्टेटमेंट में इफ़ के बाद जो दिया जाता है उसको जनरली हम गिवन में लिखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ के बाद जो भी बात डिस्कस की जाएगी वो हम लिखते हैं गिवन, और जो देन होता है, देन के बाद जो भी दिया जाता है वो लिखा जाता है टू प्रूफ। तो इजीली किसी भी स्टेटमेंट में हम इजीली बता पाएंगे कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अब हमें समझ आ चुका है कि गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और पैरेलल लाइन डी ई जो उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के साथ पैरेलल है। किसके साथ पैरेलल है? जैसा कि आपको दिख रहा है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो बाकी 2 साइड हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, मतलब वो प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगी। मैथमेटिकल फॉर्म में बोले तो ये होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, वो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन क्या है? काफ़ी सिंपल है। करना क्या है? जॉइन बी ई एंड सी डी। हमें क्या करना है? बी ई और सी डी को ज्वाइन करना है। ये आप देख सकते हैं हमने क्या किया, बी ई और सी डी को ज्वाइन किया। उसके बाद ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई। डी एम को हमने क्या करना है? ए ई से के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, और ई एन को मतलब दिस साइड, इसको कहाँ परपेंडिकुलर डालना है? हमें ए डी। जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? मेन फिगर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेन फिगर हमारी ये थी और इसको डिफ्रेंशिएट हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं। तो डॉटेड लाइन से हमें ये पता लगता है कि ये वो लाइन्स हैं जो हमने क्रिएट की हैं, और हमने क्यों क्रिएट की हैं? ताकि हमें जो भी सिचुएशन दी गई है, जो भी हमने प्रूव करना है, उसको हम ईजिली प्रूव कर पाएँ। सो डॉटेड लाइन्स का मतलब ये कंस्ट्रक्टेड लाइन्स हैं जो हमने ड्रॉ की है, जिनकी हेल्प से हम इस टू प्रूव मतलब ए डी बाई डी बी को प्रूव करेंगे ए ई बाई ई सी। तो कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो लेट्स बिगिन विद प्रूफ।
प्रूफ में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाई गई है कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ कलर कोड के साथ बनाई गई है। तो डिफरेंट कलर कोड यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि पूरी ट्राइंगल में जो डिफरेंट ट्राइंगल्स यहाँ बन रहे हैं उसको हम शो कर पाएँ। तो ईजीली वी कैन रिकग्नाइज ADE एज वन ऑफ द ट्राइंगल जो ग्रीन कलर में दिख रही है। एक और ट्राइंगल है यहाँ पर DBE जो ब्लू कलर में दिख रही है, एंड द थर्ड ट्राइंगल यू कैन सी दैट इज DEC जो पर्पल कलर में दिख रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी भी ट्राइंगल का, अगर मुझे एरिया निकालना हो, कोई भी ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, सपोज आई एम टेकिंग ADE, आई एम टेकिंग ADE, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ADE दिख रहा है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल AD की बात करें तो तीनों में से कोई भी साइड हम एज बेस ले सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी हम एज बेस ले सकते हैं तो हमें देखना होगा कि परपेंडिकुलर हमें कौन सा अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रिस्पेक्टिव हम बेस देखेंगे। तो इस ट्राइंगल ADE में हमें क्या दिख रहा है, EN परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर EN परपेंडिकुलर है तो उसका रिस्पेक्टिव बेस माना जाएगा AD। और अगर DM लेना, जो कि सेम ट्राइंगल की बात हो रही है, अगर DM परपेंडिकुलर लिया तो उसका रिस्पेक्टिव बेस क्या होगा, AE। मतलब ये जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है। या तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ इंटू, अगर मैं बेस AD लेना चाहूँ, बेस AD, तो उसका रिस्पेक्टिव हाइट या रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर क्या होगा, वो होगा EN। और हम बोल सकते हैं सेम फॉर्मूला फॉर सेम ट्राइंगल। अब मुझे बेस AD नहीं चाहिए, मुझे बेस AE चाहिए। तो अगर मैंने बेस AE लिया तो उसका रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर, उसकी रिस्पेक्टिव हाइट क्या होगी, उसकी रिस्पेक्टिव हाइट होगी DM। तो आगे जब मैं इसके प्रूफ को एक्चुअली स्टार्ट करूंगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को दो तरह से लिया जाएगा। या तो वो लिया जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN, या फिर लिया जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। हमने क्या किया, बेस चेंज किया जिससे रिस्पेक्टिव हाइट चेंज होगी, लेकिन ट्राइंगल हमारा वही रहा। अगर मैं ट्राइंगल चेंज करती हूँ, यहाँ पर मैं ट्राइंगल लेती हूँ BDE। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको बेस लेना चाहती हूँ तो उसकी जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर होती है। तो यही ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है BDE, एक तरह का ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसका बेस अगर मैं DB लेना चाहूँ तो उसकी रिस्पेक्टिव हाइट उस ट्राइंगल से बाहर होगी। वो यहाँ हमें इजीली दिख रही है EN। तो अगर मुझे BDE ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, BDE, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अगर इस ट्राइंगल के लिए मैं बेस ले रही हूँ BD, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो आउटर होगा, आउटसाइड होगा। तो EN उस केस में माना जाएगा परपेंडिकुलर। सो हाफ इंटू, हम यहाँ लिख सकते हैं BD इंटू परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ EN। सेम अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल कौन सी दिख रही है, पर्पल वाली, DEC। तो यहाँ क्या होगा, हाफ इंटू, अब इसका बेस मैं अगर EC लेना चाहूँगी तो उसका परपेंडिकुलर भी बाहर होगा, वो क्या होगा, DM। तो बेस यहाँ पे मैंने लिया EC और इसके रिस्पेक्टिव हाइट क्या होगी, DM। बस आपको इन्हीं कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली हम अपने थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं BDE ट्राइंगल जो ब्लू कलर की है, और आप देख सकते हैं ट्राइंगल DEC।
आप दोनों ट्राइंगल में अगर ध्यान दें, दोनों ट्राइंगल की एक कॉमन साइड है, वो कौन सी है? वो है DE। साथ के साथ दोनों ट्राइंगल कॉमन पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। वो कॉमन पैरेलल लाइंस क्या है जो दोनों ट्राइंगल्स के लिए हैं? वो है DE एंड BC। तो अब तो आपको याद आ गया होगा, क्लास 9th में पढ़ा है, टू ट्राइंगल हु हैव कॉमन बेस एंड लाई बिटवीन कॉमन पैरेलल लाइंस। कॉमन बेस क्या होगा दोनों ट्राइंगल का? DE। एंड जो दो पैरेलल लाइंस है, कॉमन लाइंस है, वो क्या है? DE एंड BC। अगर ऐसा हो जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमने जो बात की है एरिया ऑफ BDE, ये कुछ भी आए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये भी कुछ भी आए, अल्टीमेटली इन दोनों का एरिया इक्वल होने वाला है। क्यों इक्वल होने वाला है? क्योंकि दोनों का बेस कॉमन है और दोनों सेम पैरेलल लाइन में लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर है और क्लास 9th का कॉमन बेस एंड कॉमन पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट भी क्लियर है, तो इसको आगे हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए रिलेट करते हैं ये सारे कंसेप्ट को प्रूफ के साथ। तो हमारा प्रूफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस अगर मैंने AD लिया तो उसका रिस्पेक्टिव हाइट क्या होगी? EN। अब अगर BDE ट्राइंगल की बात करें और उसका बेस अगर DB लिया जाए तो आउटसाइड उसका एल्टीट्यूड है, आउटसाइड उसकी हाइट है, वो कितनी है? EN। तो यहाँ पे लिखा गया EN। दो ट्राइंगल का एरिया निकाला जा चुका है, इक्वेशंस बनाई जा चुकी है 1 एंड 2। सिमिलरली हम इक्वेशन बनाएंगे 3 एंड 4, जहाँ पर ADE ट्राइंगल को एक बार फिर से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इस ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड दिख रहे हैं, दो हाइट दिख रही हैं। एक बार EN लिया तो दूसरी बार हम लेंगे DM, और अगर DM लिया तो उसके रिस्पेक्टिव जो बेस होगा वो AE। सो ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू AE इंटू DM, इक्वेशन 3 बन रही है। और अगर ट्राइंगल DEC की बात करें, ट्राइंगल DEC की बात करें, EC यहाँ पर अगर हम बेस ले लेते हैं तो उसकी जो रिस्पेक्टिव हाइट होगी, जो उसका एल्टीट्यूड होगा, वो है DM। हमारी 4 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। चारों इक्वेशन का रीज़न क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमें मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने क्या करना है? सेपरेटली अलग अलग से इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करना है और इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करना है। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एरिया ऑफ BDE। आपको मालूम होगा जब भी हम इक्वेशंस डिवाइड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो LHS में अलग होता है और RHS में अलग होता है। तो यहाँ पे LHS डिवाइड हो गए एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। RHS भी ऐसे ही डिवाइड होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN, और इस केस में हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं हाफ एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN एंड EN कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा AD बाई DB, AD बाई DB। फर्दर इसको इक्वेशन बनाई जाएगी। एक बार 1 2 3 4 बना दिया, इसको इक्वेशन A का नाम दिया जा सकता है। सेम हमने यहाँ डिवाइड किया, हाफ एंड हाफ यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, DM एंड DM यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा AE अपॉन EC। तो अब हमारे पास नए रेशो मिल चुके हैं। ये रेशो को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और अपने फाइनल आंसर की तरफ, फाइनल जो हमें प्रूव करना है, एक बार देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था। हमें प्रूव करना था AD बाई DB शुड बी इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB भी आ चुका है, AE बाई EC भी आ चुका है, लेकिन दोनों अलग अलग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं से ये अगर इक्वेट हो जाते हैं तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। तो देखते हैं क्या करना है आगे। ये हमारी वही दो इक्वेशंस थी जो भी लास्ट में फॉर्म हुई थी, हमने उसको A एंड B का नाम दिया था। ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में मैंने आपको इनिशियली बताया था, अभी मैं यहाँ पे ADE को हाईलाइट नहीं करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू एंड पर्पल वाले को। ब्लू एंड पर्पल वाले को अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का DE जो बेस है वो कॉमन है और दोनों कॉमन पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल BDE का एरिया इक्वल हो जाएगा BEC, और यहाँ पे यही शो हो रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी एंड डी ई सी इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन दोनों का बेस डी ई सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस, मतलब क्या, बी सी एंड डी ई के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ट्राइंगल बी डी ई का एरिया किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल डी ई सी के एरिया के। तो अगर ये इक्वालिटी है तो एक बार इक्वेशन ए एंड बी को देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड को, सिर्फ न्यूमरेटर की बात करें, यहाँ ए डी ई है, यहाँ ए डी ई है, यहाँ बी डी ई है और यहाँ डी ई सी है। और यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि बी डी ई और डी ई सी इक्वल है। ये दोनों पहले से ही इक्वल दिख रहे हैं, इन दोनों की इक्वालिटी हमने यहाँ दिखाई। तो इक्वेशन ए बी और इससे हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि दोनों का LHS इक्वल है। अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। RHS क्या है? AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये वही है जो हमने प्रूव करना है और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं hence proved।